जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? यशवंत सिन्हा जो है जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार था। डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। 11 अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि 11 मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद टोटल किसमें 11 है और 51A के तहत 4A के अनुच्छेद टोटल 11 अनुच्छेद है और 51A में इसमें शामिल है। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करिए। प्लूटो जो है एक वामन ग्रह है। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी स्तर कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी स्तर कहलाती है। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी? जापान यानी कि टोक्यो शहर द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला और उज्जैन ये दोनों अशोक के शासनकाल में एक प्रांतीय राजधानी थी। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है? आहर्ता के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक डैश यह को मनाई जाती है। 14 जनवरी को जयंती मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। पंजाब से शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब में शुरू हुई थी। उन लोगों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? चक्रीय निर्धन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? लावनी जो है यह महाराष्ट्र का, न कि झारखंड का। ठीक है। अग्नि जो है यह झारखंड का है। फगुआ झारखंड का है। मर्दाने झूमर जो है तीनों झारखंड का, लेकिन लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है और यह ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू का संबंध क्रिकेट से है, जिसका संबंध होता है। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था? 1539 ईस्वी में शेर खान ने हुमायूं को हराया था। यहाँ पर कहीं पर आपको 1540 भी दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है कन्नौज का युद्ध था और 39 वाला जो था ये चौसा का युद्ध, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। डैश एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है? CH3COOH जो है एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। CH3COOH जो एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्रीय आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। Which of the following organization governs in the international trade? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को कौन ऑर्गेनाइज करता है? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन कराता है। ये तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सबके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होता है और प्रधानमंत्री के लिए 30 वर्ष होता, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होता है और 30 वर्ष जो है ये होता है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। लोकसभा यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होता है, यानी कि यहाँ पर दिए 25 वर्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21A जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित। और जलीकट्टू कहाँ का है? किस राज्य का? तमिलनाडु का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत सरकार के देश के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और वर्गीज कुरियन जो है ये दुग्ध उत्पादन के क्रांति के रूप में जाने जाते हैं।
वॉलीबॉल खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होता है? 6 खिलाड़ियों को होता है। वॉलीबॉल में खेल में एक समय प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। कोली किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। कोली किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? खिलजी वंश ने शासन किया था। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था। भारत के केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का अवधारणा प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर भारत में गरीबी रेखा का पूर्वानुमान लगाया था। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात को आकार देना। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? इस्पात को आकार देना। स्थिरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? ऊर्ध्ववत किया जाता है। स्थिरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? ऊर्ध्ववत किया जाता है। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के विदेश सचिव बने हैं। डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? जतिन गोस्वामी को सम्मानित किया गया है जो असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो है 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू हुआ है? भाद्रपद में शुरू होता है। गणेश चतुर्थी जो है हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह में शुरू होता है? भाद्रपद में शुरू होता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत शुरू की गई थी? चावल और गेहूं की उच्च किस्मों से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है। आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप लोगों को लगता होगा देखिए रिपीट नहीं होता, बिल्कुल रिपीट होता है। हर एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ। देखिए आप लोगों का जो एग्जाम चलेगा, आप CHSL का चलेगा, CGL मेंस का चलेगा और MTS का चलने वाला है। देखिएगा इसमें से कम 50% क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होगा। देखिए जनगणना वाले क्वेश्चन यहाँ पर जिसमें पंचवर्षीय योजना यानी कि जितने भी क्वेश्चन है लगभग जो 50% क्वेश्चन कम से कम रिपीट जरूर होंगे। और इसी से रिलेटेड सभी आगे पीछे करके इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्थालॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? 10 स्पर्धाएं होती है। डेक्थाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? 10 होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और 29 से यहाँ पर 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 संबंधित है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है इसमें ही दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में दिया गया है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई जो है भारत के कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। प्रति व्यक्ति आय उस देश की एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है? आय को निरूपित करता है। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? फुट गेज जो है ये भारतीय रेलवे श्रेणी की एक श्रेणी नहीं है। ब्रॉड गेज ये सही है, मीटर गेज सही है और नैरो गेज, ये तीनों गेज सही, लेकिन फुट गेज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? नुआखाई जो है ओडिशा में मनाया जाता है, न कि उत्तर प्रदेश में। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में, गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में, बुद्ध महोत्सव उत्तर प्रदेश में, लेकिन नुआखाई जो है ओडिशा में मनाया जाता है। ये सभी आपको ध्यान रहना चाहिए। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया है? श्री रामनाथ कोविंद ने किया है। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया है? श्री रामनाथ कोविंद ने किया है। जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? जल का पृष्ठ तनाव होता है सबसे अधिक होता है।
विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4% है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का 4% अंश है। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन डैश के रूप में माने जाते हैं, बाई के रूप में माने जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर इन इंडिया ऑन द मेथड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट करता है, यानी कि NSSO करता है, NSSO करता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित जो है NSSO करता है। निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कनक रेड्डी को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कनक रेड्डी को किया गया है। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए प्रसिद्ध है। सितारा देवी कथक के प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? दिनेश लाल यादव जो है जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बने। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? हरित क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये क्वेश्चन लगभग 4 बार रिपीट हो चुका है। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है, बाजार अधिशेष कहलाता है। फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड में बहुत सारे एक पुलिस थाने में आग लगा दिया कि उसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो पूरे